बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वो अपने ही राज्य के किसी बच्चे को गोद लेगा और उसे ही अपने बाद राजा बनने का अधिकार देगा। यही सोचकर एक दिन राजा ने राज्य के सभी बच्चों को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने घोषणा की कि दरबार में आए हुए बच्चों में से ही किसी एक बच्चे को वो अपना राजकुमार चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के हाथ में एक छोटी सी थैली दी और कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो छोटी सी थैलियां दी गई हैं, उनमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। आप में से हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। 6 महीने बाद आप सभी अपना अपना गमला लेकर मेरे पास वापस आइए और उसी समय मैं ये फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का राजा कौन बनेगा। सभी बच्चों ने राजा की बात सुनी और अपनी अपनी थैली लेकर घर लौट गए। उन्हीं बच्चों में अरुण नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वो भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से अरुण ने एक अच्छा सा गमला चुना, मिट्टी और खाद भरकर उसे तैयार किया, फिर अपने बीज को उस गमले में लगा दिया। उसके बाद हर रोज अरुण उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा, उसमें पानी डालने लगा। दिन बीतने लगे, हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, लेकिन अरुण के गमले में पौधे का नामो निशान भी नहीं था। आसपास रहने वाले कुछ बच्चों के गमलों में पौधा दिखने लगा था, लेकिन अरुण के बीज से अभी तक पौधा नहीं उगा था। अरुण ने सोचा, हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो, शायद थोड़े दिनों के बाद उसमें से पौधा निकले। ऐसा सोचकर वो पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। होते होते 3 महीने बीत गए, लेकिन अरुण का गमला अभी भी खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फूल और फल भी दिखाई देने लगे थे। अरुण का खाली गमला देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे कहने लगे कि वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा है। इसके बाद भी अरुण ने हार नहीं मानी और लगातार अपने गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। अरुण बहुत चिंतित था, क्योंकि अभी भी उसके गमले में कोई पौधा नहीं उगा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे। कहीं राजा ने नाराज होकर मुझे सजा दे दी तो? किसी को भी यकीन नहीं होगा कि मैं हर रोज बीज को पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। अरुण की माँ उसकी परेशानी समझ रही थी। उन्होंने अरुण को समझाया और कहा, भले ही राजा नाराज हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही इस गमले को लेकर उनके पास जाना चाहिए। नतीजा चाहे जो भी हो, तुमने तो इस बीज की पूरी मेहनत के साथ देखभाल की थी, लेकिन इसमें पौधा नहीं होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। अब चाहे जो भी हो, तुम्हें इस गमले को ऐसे ही लेकर राजा के पास जाना चाहिए। अगले दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का ढेर लगा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। अरुण का खाली गमला देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही सवाल चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वो जहां से भी गुजरते, बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को सबसे योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते।
सारे खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर अरुण पर पड़ी। राजा ने अरुण से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? अरुण ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी मैं रोज इसमें पानी डालता था, खाद देता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। अरुण की बात सुनने के बाद राजा बाकी बच्चों के गमले देखने के लिए आगे बढ़ गया। सभी गमले देखने के बाद राजा ने बच्चों को कहा, आप सभी लोगों ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं। सभी लोग खूबसूरत पौधे लेकर यहाँ आए, लेकिन एक बच्चा है जो खाली हाथ ही चला आया। राजा ने आगे कहा, अरुण तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना अरुण को कुछ अजीब सा लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे, वो बेकार और खराब थे। आप चाहे उसकी कितनी भी देखभाल करते, उसमें से पौधा नहीं निकलता। लेकिन अफसोस की बात है कि आप सबके बीच में बस एक अरुण ही है जो खाली गमले के साथ मेरे सामने आया। आप सभी लोगों ने राजा बनने के लालच में अपना खराब बीज बदल दिया, राजा बनने के लिए दूसरा बीज लगाया और हरे भरे गमले लेकर मेरे सामने आ गए। राजा ने सबको कहा, आप सबको अरुण से सीखना चाहिए। सबसे पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई। भले ही उसके बीज से कुछ नहीं निकला, लेकिन उसने औरों की तरह दूसरा बीज नहीं लगाया। उसके बाद अरुण ने खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को छोड़ा नहीं। राजा ने घोषणा की कि अरुण ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा, और इस तरह अरुण को उसकी ईमानदारी का फल मिला।